स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि नोट के लिए पेपर किस तरह तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नोटों की प्रिंटिंग किस तरह की जाती है, किस तरह एक आम कागज़ को लाखों रुपए की मालियत का नोट बना दिया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। दोस्तों, इस मालूमाती वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आएँ चलकर मौजू का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, इस मरहले में पेपर की शीट को निकाला जाता है और इस मशीन में रखा जाता है। दोस्तों, ये मशीन बहुत ही कमाल और बहुत ही अमेजिंग है। ये मशीन एक एक पेपर को उठाकर उसे आगे भेजती है और बिल्कुल चादर की तरह खोलकर एक लंबी लाइन बनाकर इस पेपर को आपस में जोड़ देती है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इन पेपर में स्ट्रिप्स डाली जाती हैं, यानी हिफाजती धागा डाला जाता है जिससे असल और नकल नोट की पहचान होती है। ऑफसेट प्रिंटिंग। दोस्तों, इस ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर डलता है। दोस्तों, आप एक वक्त में सिर्फ एक ही कलर की नोट की छपाई कर सकते हैं। फिर दूसरे कलर के लिए आपको दूसरे मशीन का सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले रेड थी, अब येलो मशीन आ गई है। इसमें येलो कलर डाला गया है। अब येलो कलर की जो भी करेंसी होगी वो इसी मशीन से प्रिंटिंग होगी। दोस्तों, ऑफसेट प्रिंटिंग के बाद यही मशीन लेज़र की मदद से नोटों को हीट देती है ताकि नोट का कलर उतरे ना। और अगर आपको याद ना रहे कि आपके जेब में कुछ पैसे पड़े हुए हैं और गलती से वो नोट धुल जाएं तो उनका कलर ना उतरे, ये नोट अपनी जगह वैसे का वैसे ही रहे। दोस्तों, ऑफसेट प्रिंटिंग के मरहले के बाद क्यूसी लैब के पास ये शीट पहुंचाई जाती है जिसमें क्यूसी इंस्पेक्टर यानी क्वालिटी चेकर इन नोट्स को चेक करता है कि ऑफसेट प्रिंटिंग ठीक तरह से हुई या नहीं। दोस्तों, ऑफसेट प्रिंटिंग से मुराद आपने हमारे नोटों पर अक्सर देखा होगा कि साइड पर पाकिस्तान का झंडा बना हुआ होता है जिसे एडोब फोटोशॉप की ज़ुबान में शैडो इमेज कहते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप जो स्ट्रिप पर रकम लिखी देख रहे हैं ये ऑफसेट प्रिंटिंग ही करती है। ऑफसेट प्रिंटिंग एक शैडो देने के साथ साथ स्ट्रिप के ऊपर मालियत दिखती है कि कितनी मालियत का ये नोट है। दोस्तों, पहले क्वालिटी चेकर के चेक करने के बाद इसे दूसरे क्वालिटी चेकर के पास भेजा जाता है और वो माइक्रोस्कोप की मदद से इन शैडो इमेज को चेक करता है, यानी जो हमारे मुल्क का झंडा इन नोटों पर बना हुआ है क्या वो ठीक तरह से बना हुआ है या नहीं। दोस्तों, ये चेकिंग बहुत ही बारीकी से होती है। इस चेकिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद ये ना हो कि मार्केट में जो नोट हम लॉन्च करें उन्हें नकली करार दे दिया जाए। दोस्तों, इसके बाद अगला मरहला शुरू होता है। दोस्तों, इस मरहले को सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग कहा जाता है। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग यानी पिछले मरहले में जो झंडे इन नोटों पर बनाए जाते हैं उन झंडों में कलर किया जाता है। दोस्तों, इस मशीन की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि अगर आप 500, 1000 या फिर 5000 का नोट उठाएं तो उसे जिस तरह से रोटेट करेंगे इसकी पेंटिंग भी उसी तरह रंग बदलती रहेगी। दोस्तों, दुनिया में कोई भी मुल्क हो, इन नोटों को प्रिंट करने का तरीका एक ही होता है और एक ही पैटर्न तमाम कंट्री में यूज़ किया जाता है। स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, नोटों की प्रिंटिंग का सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होता, बल्कि अभी तो आगे बहुत कुछ रहता है जो आपको बताना है। दोस्तों, इस मरहले को इंटेग्लियो प्रिंटिंग कहा जाता है। इंटेग्लियो प्रिंटिंग यानी हमारे नोटों पर उभरी हुई प्रिंटिंग करना। दोस्तों, ये मशीन खूबसूरत अंदाज के साथ एक एक शीट को उठाकर आगे भेजती है जिसके बाद इस पर इंटेग्लियो प्रिंटिंग की जाती है। दोस्तों, आप लोग अक्सर इंटेग्लियो प्रिंटिंग की मदद से ही इन नोटों की पहचान करते हैं, क्या ये असली है या नकली। दोस्तों, आपने नोटों के साइड पर उभरी हुई लाइनिंग देखी होगी, इसे ही इंटेग्लियो प्रिंटिंग कहा जाता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस मरहले में फिर क्वालिटी चेकर के पास इन शीट्स को भेजा जाता है जो कि इन नोट्स को चेक करता है क्या इंटेग्लियो प्रिंटिंग ठीक तरह से हुई या नहीं, इन नोट्स पर उभरी हुई प्रिंटिंग ठीक तरह से हुई है या नहीं, क्या पेपर में बिल्कुल उसी तरह प्लेन लाइनिंग है या फिर उभरी हुई है।
दोस्तों इंटेग्लिव प्रिंटिंग ऐसे आले की मदद से चेक की जाती है जो हमें वाज़े दिखाती है कि ये प्रिंटिंग उभरी हुई है, ये लाइनिंग उभरी हुई है। दोस्तों इंटेग्लिव प्रिंटिंग सिर्फ नोट को असल या नकल जाहिर करने के लिए नहीं की जाती, बल्कि इसका और भी मकसद है। दोस्तों 500 के नोट पर एक नुक्ता होता है, 1000 के नोट पर 2, जबकि 5000 के नोट पर 3 नुक्ते होते हैं, जिससे अंधे नोटों को पहचान सकते हैं कि ये नोट कितने का है। दोस्तों अब इन शीट्स का आखिरी मरहला शुरू होता है। इन शीट्स को ऑटोमेटिक कटिंग मशीन में डाला जाता है, जो कि सिर्फ नोट के लिए ही बनाई गई है। दोस्तों जब जैसे जिस तरह से नोट को काटना चाहते हैं आप, ये उसी तरह इन नोट्स को रोटेट करती है और उसके बाद खूबसूरत अंदाज में कटिंग करती है। इस मशीन के ब्लेड इतने तेज़ होते हैं कि इसे ऑपरेटर जो इस्तेमाल करते हैं वो पास नहीं खड़े होते, बल्कि वो कंप्यूटर से इस मशीन को ऑपरेट करते हैं। दोस्तों माहिरीन का कहना है कि ये मशीन इतनी तेज़ी से काम करती है कि 1 मिनट के अंदर 1 लाख नोटों की कटिंग कर देती है। दोस्तों आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये ब्लेड खूबसूरत अंदाज से इन नोट्स पर कट लगा रही है। दोस्तों दौरे जदीद की टेक्नोलॉजी का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मशीन हर नोट की मालियत के हिसाब से ही उस नोट को काटती है। ऐसा नहीं कि 1000 का नोट, 100 का नोट और 50 का नोट बिल्कुल सेम साइज़ में हो, बल्कि ये उसकी मालियत के हिसाब से उसी की साइज़ के मुताबिक मेजरमेंट करके उस नोट को काटती है। दोस्तों इसे काटने के बाद इसी मशीन की लगे सेंसर इन नोटों को चेक करते हैं कि ये नोट बिल्कुल ठीक तरह से तैयार हुए या नहीं। दोस्तों आपको टेक्नोलॉजी की एक आला मिसाल ये भी दे दें कि इन नोट्स की दत्ती बनने के बाद इसे उठाने के लिए कोई इंसान नहीं, बल्कि मशीन खुद ही 1 मिलियन की गत्ती बनाकर इन नोटों को उठाती है और पैकिंग करती है। आप ये अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह ये मशीन इन नोट की दत्ती को उठाकर इस बॉक्स के अंदर डाल रही है। इसके बाद इन बॉक्स पर इन नोट्स की मालियत लिखी जाती है कि इस बॉक्स के अंदर कितनी मालियत के नोट्स पड़े हैं, फिर बैंक में इसे आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए और इसे आगे दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस मालूमाती वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।